इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान डायरेक्ट टेररिज्म आर्मी कर रही है कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए और नहीं भेजना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान क्योंकि जाहिर है बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका के साथ हमारे टर्म जिस तरह के आजकल हैं, जिस तरह से वाहवाही की जाती है, जिस तरह से तारीफें की जाती हैं, सारा दिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक आर्मी के हाजिर सर्विस मेजर इकबाल अलीम को यूनिफॉर्म में गिरफ्तार किया है 1.5 मन चरस के साथ। पाकिस्तान में मैं लोगों को कहता है कि तुम्हें आर्मी का फोबिया है। भाई, हर बुराई के पीछे आर्मी है। ईरान से डीजल पेट्रोल दबा के स्मगल हो रहा है, वो आर्मी कर रही है। इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान डायरेक्ट टेररिज्म आर्मी कर रही है। बलूचिस्तान, केपी में जेनोसाइड आर्मी कर रही है। पीओके में लूटमार आर्मी कर रही है, कोई फैसिलिटी वहां दे नहीं रही। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मदरसे से पढ़े हुए जाहिलों को भेज के जो बदनामियां हो रही हैं वो अलग। कराची में घरों में नलके लगे हुए हैं, पानी नहीं आता, पानी टैंकर के जरिए आर्मी बेच रही है। कराची की 200 मार्केटों से लूटमार कर रही है, भत्ते ले रही है कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी देने के लिए तुम्हें कुत्ते के बच्चों, सिक्योरिटी देने के लिए तुम्हें सैलरी भी मिलती और इसके अलावा जो तुम लोग इतना लूटमार करते हो और ये सब। अजीज दोस्तों, हमारा जो आर्मी चीफ है ना, उसकी तो इस वक्त फटी पड़ी है। ये हर जगह ब्लड प्रूफ जैकेटें पहन के जा रहा है। इतना बुज़दिल आदमी है। एक तरफ जब भाषण देगा तो कुरान की आयतें पढ़ेगा और बोलेगा कि मुझे शहीद होने का शौक है। तो शहीद होने का जिसको शौक होते हैं वो ब्लड प्रूफ जैकेटें नहीं पहनता। और अभी एक इसकी फ़ोटो वायरल चल रही है। ये GHQ में अपने कोर कमांडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा था। अपने कोर कमांडर्स पे इसको भरोसा नहीं है, क्योंकि ISI चीफ फैज हमीद, उसको इसने कोर्ट मार्शल करवा दिया। टॉप की 2 पोजीशनें पकड़ के बैठ गया। एक तरफ चीफ ऑफ डिफेंस का मतलब एयरफोर्स और नेवी भी इसके कंट्रोल में। ये नहीं होता, कहीं दुनिया की किसी आर्मी में नहीं होता। 3 आर्मीज होती हैं, एयरफोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्सेस। तीनों के अलग अलग चीफ होते हैं, तीनों के अलग अलग मैटर होते हैं। वो अपने इंटरनल मसले देखते हैं। यहाँ पे इसने तीनों अपने कब्जे में ले ली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी खुद बना हुआ है। जब आप चीफ तीनों फोर्सेस के हैं तो फिर अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो किसी को बनाओ। अब नीचे वाले ऑफिसर्स को तरक्की मिलती नहीं है। ऐसे में फैज हामिद को इसने कोर्ट मार्शल दे के नदीम अंजुम, जो कि इसका ISI चीफ था, उसको रिटायर करवा दिया। नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की कि नदीम अंजुम को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या कोई पोस्ट दी जाए, इसने मना कर दिया। अब आदिल राजा वहां लंदन में बैठ के इसकी पोलें खोलता है और वो सारी खबरें सच होती हैं। तो इसको ये खौफ हो गया है कि अंदर आर्मी में कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो डर के मारे ये निकलता भी कम है, और निकलता है तो बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन के चारों तरफ सिर्फ अपने भरोसे के लोगों को लेके घूमता है। और लंदन में शहजाद अकबर के ऊपर इसने हमला कराया। आदिल राजा के घर पे लोग घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में ऑफिशियल गैजेट आ गया है कि आदिल राजा सिक्योरिटी नंबर 4 के हवाले से ब्लैक लिस्ट है, फलान है, ढुमकान है। इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की टोटल प्रायोरिटी अपनी सिक्योरिटी और अपनी पोजीशन की सिक्योरिटी। इससे ज़्यादा बेगैरत आर्मी ऑफिसर नहीं आया। वैसे तो सारे आर्मी ऑफिसर बेगैरत ही हैं अभी भी, और रिटायर्ड भी सारे, राइट फ्रॉम अयूब खान से अब तक। लेकिन ये टॉप का बेगैरत है। ऊपर से हाफिज है, कुरान है, तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो बेगैरत होने के लिए चाहिए होती हैं। ये आपने देखा, ये शब्बर जैदी जो इमरान खान के ज़माने में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन थे, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स तो इमरान खान के जाते ही ख़त्म हो गई। अब जो बैठी है वो चंगेज़ खान की सरकार है
और ये आवाम पे, पब्लिक पे सिर्फ जुल्म करना जानती है। और अजीज दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बलूचिस्तान दयामीर में सोने की खुदाई हो रही है, सोने के लिए गोल्ड माइनिंग हो रही है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे टनल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये झूठ है। ये सॉरी, बलूचिस्तान नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में दयामीर, कि वहाँ पे दयामीर भाषा डैम बनाने के लिए टनल बना रहे हैं, ये वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्योर गोल्ड माइनिंग हो रही, गोल्ड माइनिंग हो रही है। 50 से 60 एक्सिक्यूटर जो खुदाई करने वाली मशीनें हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में सोना निकाल रहे हैं और आर्मी डायरेक्ट वो ले जा रही है अपने पास। और वहाँ पे लोकल लोगों को खुदाई की तरफ मजदूरी में लगाया है, तो इसलिए बातें खुल के सामने आ रही हैं। लूट मार इस आर्मी का मोटिव रहा है और कुछ नहीं। लेकिन इस तरह ये पाकिस्तान को तेजी से बर्बादी की तरफ भी लेके जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, कितना लूटे कोई यार, कोई लिमिट भी होती है कि नहीं, लेकिन इतना लूट रहे हैं और अपनी पब्लिक पे इतना जुल्म कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बलूचिस्तान में आम पब्लिक को ऐसे गोलियां मार रहे हैं जैसे दुश्मन को कोई मारता है। आम पब्लिक है ये, कोई टेररिस्ट या कोई, वो तैयार हो चुका है अपने ट्रूप्स भेजने के लिए बार बार, क्योंकि हर तरफ से एतराज किया जा रहा है, जिसमें कि मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना है कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए और नहीं भेजना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर है बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका के साथ हमारे टर्म जिस तरह के आजकल हैं, जिस तरह से वाहवाही की जाती है, जिस तरह से तारीफें की जाती हैं, सारा दिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ट्रम्प की तरफ से, उसको वीडियो को देखते हुए लाइक, लगता शेयर तो एंड नहीं है कि चैनल को पाकिस्तान सब्सक्राइब, और जो है वो मिलते हैं पीछे अगली की तरफ वीडियो में। हट तब तक के सकेगा। लिए जय हिंद। लेकिन अगर हम